हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज हम आपको केमिस्ट्री 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का अगला टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं आयतन प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। आयतन प्रतिशत क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है V/V लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें सॉल्यूट जो हमारा है, जो मतलब ले है, वो भी हमारा द्रव है, लिक्विड है, और हमारा जो लायक है वो भी हमारा यहाँ पे लिक्विड है, यानी द्रव अवस्था में है। जब दोनों ही ले और लायक द्रव अवस्था में होते हैं तब उसको हम V/V लिखते हैं। होता क्या है इसमें? 100 इकाई आयतन विलयन में उपस्थित ब्ले के इकाई आयतनों की संख्या को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। 100 इकाई आयतन विलयन है और उसमें जो ब्ले है उसका भी इकाई जो है वो आयतन में होना चाहिए, और उसकी जो संख्या होती है आयतन की, ब्ले की जो आयतन की संख्या है 100 ml आयतन इकाई आयतन में, वही कहलाती है आयतन प्रतिशतता कहलाती है। देखिए डेफिनेशंस को हमने अभी पढ़ा। 100 इकाई आयतन विलयन में उपस्थित ब्ले के इकाई आयतनों की संख्या आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत बराबर होता है ब्ले का आयतन अपॉन विलयन का आयतन गुणा 100। अगर आप यहाँ पे ब्ले का आयतन लिख देते हो या विलयन का आयतन लिख देते हो तो हमारा जो है आयतन प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। आप एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, आयतन प्रतिशतता का यहाँ पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है 10 ml एथिल अल्कोहल को 100 ml विलयन में गुणा गया, ब्ले का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, एक विलयन बनाया गया 100 ml का था, उस 100 ml के विलयन में हमको 10 ml एथिल अल्कोहल मिलाना है, और हमसे ये पूछा गया कि इसमें जो एथिल अल्कोहल हमने मिलाया है, जो हमारा ब्ले है, उसका आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, उसे आयतन प्रतिशत जो हमारा सूत्र है उससे हम इसको ज्ञात करेंगे। आयतन प्रतिशत बराबर यहाँ पे जो आयतन प्रतिशत दिया है वो बराबर क्या है, ब्ले का आयतन है। यहाँ पे जो ब्ले है उसका आयतन लिख लेंगे, ब्ले का आयतन पट्टी में क्या है, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन यहाँ लिख लेंगे। और थोड़ा 100 कर देंगे, ठीक है। आपने क्या लिखा, आयतन प्रतिशतता निकालने का, आयतन प्रतिशत निकालने का तरीका है ब्ले का आयतन बटे विलयन का आयतन। अब देखो इसमें दो चीजें, एक 10 ml एथिल अल्कोहल है और 100 ml विलयन है, लिखा है 10 ml एथिल अल्कोहल को 100 ml विलयन में, तो 100 ml विलयन में, और 10 ml क्या है, एथिल अल्कोहल, तो यहाँ हो जाएगा 10 बटे 100 मल्टीप्लाई 100 के साथ हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा हमारा 10%। मतलब 100 ml विलयन में अगर आप 10 ml एथिल अल्कोहल को बोल रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 10% एथिल अल्कोहल आपने मिलाया है। तो हमने भी क्या पढ़ा, आयतन प्रतिशत का जो टॉपिक है वो क्लियर किया। आप इस तरह के और भी सवाल बना सकते हो, जैसे कि 5 ml को 50 ml जल में घोला गया, उसका आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो आप इस तरह से बहुत सारे विलयनों के आयतन प्रतिशत ज्ञात इस तरीके से कर सकते हो। आयतन प्रतिशत का आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, आयतन प्रतिशत बराबर ब्ले का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। आगे इसको उतारेंगे सभी स्टूडेंट, आगे फिर बताएंगे। आगे हम देखेंगे मोलरता। मोलरता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं, मोलरिटी। ये होता क्या है, इसको डेफिनेशन की है, 1 लीटर आयतन में घुले ब्ले के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर कोई भी ब्लेन है, कोई भी लायक है 1 लीटर,
उसमें उस आयतन में जो है ब्ले के मोल घुले हुए हैं, तो जो ब्ले के मोल की संख्या होगी 1 लीटर आयतन में वही कहलाएगी मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर है। जो मोलरता की इकाई होती है वो हमारी मोल प्रति लीटर होती है। आपको ध्यान रखना है, कोई विलियन है, मान लो ये विलियन भरा हुआ है इसमें, और उस विलियन की जो मात्रा है बर्तन में वो हमारी है 1 लीटर है, 1 लीटर है। और इसमें आपने मान लो ग्लूकोज मिला दिया, C6H12O6 मिला दिया, और इस ग्लूकोज के जितने मोल इसमें मिलाए हुए हैं उस मोल की जो नंबर है वही कहलाएगी मोलरता। जैसे मान लो 1 लीटर में आपने 5 मोल मिलाए हैं, ग्लूकोज के 5 मोल मिला दिए, तो इसकी जो मोलरता हो जाएगी वो 5 मोल पर लीटर हो जाएगी, 5 मोल पर लीटर हो जाएगी। यानी 1 लीटर आयतन में जितने मोल घुले हुए हैं वो उसकी कहलाती है मोलरता। जैसे मान लो ये पानी 1 लीटर इसमें भरा हुआ है, 1 लीटर इसमें वाटर है, और उस वाटर में मान लो 5 मोल ग्लूकोज के हो दिए, तो इस ग्लूकोज की इस पानी में जो मोलरता होगी वो हो जाएगी 5 मोल पर लीटर। समझ में आया होगा? आगे देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलरता बराबर ब्ले के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। हमने क्या किया, इसको थोड़ा चेंज किया, इसको थोड़ा ओवर करके लिखा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पदार्थ की मात्रा सीधे मोल में न देकर ग्राम में दे रखी होती है, तो हम सीधा सीधा यहीं पे इसको हल कर लेते हैं। मोलरता बराबर ब्ले की मात्रा ग्राम में बटे ब्ले का अणुभार गुणा आयतन लीटर में। इसी वाले सूत्र को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्ले की मोल नंबर थी तो एक फॉर्मूला होता है मोल संख्या बराबर ब्ले की मात्रा ग्राम में बटे अणुभार। ठीक है, यहाँ पे जो ब्ले की जो मोल की संख्या होती है उसको हम लिख सकते हैं ब्ले की मात्रा ग्राम में बटे अणुभार, उसको हमने लिख लिया। ब्ले के मोल की संख्या को ब्ले की मात्रा ग्राम में बटे ब्ले का अणुभार, इसको हमने लिख रखा है, और अपॉन में क्या है, आयतन लीटर में भी है। अब देखो नेक्स्ट मैंने फॉर्मूला बनाया है m इक्वल टू स्मॉल w गुणा 1000 अपॉन m डैश गुणा v। आप यहाँ पे जो m डैश देख रहे हो ये अणुभार है ब्ले का। आप चाहो तो इसको स्मॉल भी लिख सकते थे, स्मॉल m भी लिख देते, इसको स्मॉल m है ये अणुभार को स्मॉल m से लिख देते हैं, गुणा v आयतन लीटर में। आप देखते हो कि इसमें जो ब्ले की मात्रा ग्राम में है उसको हम स्मॉल w लिख दिया, ब्ले का जो अणुभार है उसको हमने स्मॉल m लिख दिया, और जो आयतन लीटर है उसको हमने v और ऊपर 1000 लिख दिया, क्योंकि आयतन अगर ml में दिया हुआ है तो इस 1000 की जरूरत है, अगर आयतन लीटर में दिया हुआ है तो इस 1000 की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप यहाँ पे लिखते हैं, मान लो 1000 ऊपर लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जब आप इसको लिखोगे ऐसे लिखोगे, मान लो m बराबर स्मॉल w अपॉन m गुणा v अपॉन 1000, क्योंकि जो आयतन दिया है मान लो 500 ml ही दिया है, तो उस 500 ml को लीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 1000 का भाग देना होता है। देखो अब 1000 का आयतन को लीटर बदलने के लिए 1000 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये जो 1000 आपको दिख रहा है ये ऊपर ले जा सकते हैं हम w के साथ में, तो इसीलिए ये बन जाता है w गुणा ऊपर 1000 आ जाएगा, ये वाला 1000 ऊपर, तो ये हो जाएगा w गुणा 1000 अपॉन m गुणा v। ये हमारा फॉर्मूला है। आप ध्यान रखेंगे इसका जो इकाई होती है वो मोल पर लीटर होती है, इसको m से व्यक्त करते हैं, और 1 लीटर आयतन में घुले ब्ले के मोलों की संख्या को ही हम मोलरता कहते हैं। इसको नोट करेंगे। अब हम करने वाले हैं मोलरता के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल, जिसमें हम न्यूमेरिकल के माध्यम से किसी की मोलरता याद करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 4 ग्राम NaOH को 4 ग्राम NaOH को
500 ml जल में घोला गया। क्या लिखा? 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया। NaOH की मोलरता NaOH की विलयन में NaOH की विलयन में मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया। NaOH विलयन में मोलरता NaOH की विलयन में मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व जब करेंगे देखेंगे कि इसमें पदार्थ की जो मात्रा है NaOH की जो मात्रा है वो कितनी है। NaOH की मात्रा इसको हम स्मॉल w से व्यक्त करते हैं, वो दी हुई है हमारी 4 ग्राम। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आयतन दिया हुआ है, आयतन V बराबर दिया है 500 ml, और इसमें जो अणुभार होता है, अणुभार जो दिया है M वो दे रखा है 40 होता है। अब इसमें सवाल में 40 नहीं है, NaOH का अणुभार वो हम ज्ञात करते हैं। तरीका होता है अणुभार ज्ञात करने का, वो आप पूर्व में जानते होंगे। जैसे कि NaOH का अणुभार हमें निकालना है तो Na का परमाणु भार लिखना होता है। Na का परमाणु भार 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। इसको आप जोड़ोगे तो कितना पाओगे? 40। फॉर्मूला अभी मैंने किया था m बराबर स्मॉल w बटे m गुणा v, और ऊपर है 1000 हमने इसलिए लगाया सूत्र में क्योंकि हमारा जो आयतन है वो ml में दिया है, इसलिए लगाया। w कितना दिया है? 4 गुणा 1000 बटे m कितना है? 40 गुणा v कितना है? 500 से 2 1000 500 में 1000 हो जाएंगे, और ये 4 एकम 4 और 4 बाई 40 10 हो जाएंगे, और ये 2 एकम 2 और 2 5 10 हो जाएगा, यानी 1/5 आ गया। चल इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे 0.2 मोल पर लीटर। कितना जाएगा? 0.2 मोल पर लीटर, क्योंकि हमारा जब ये जो 0.2 मोल पर लीटर निकल के आया वो NaOH की मोलरता ज्ञात हो गई। इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को रोककर इसको नोट करेंगे। ऐसा ही एक और अगला सवाल मोलरता करेंगे। 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml जल में घोला गया। 500 ml जल में घोला गया। 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml जल में घोला गया। ग्लूकोज का जल में, ग्लूकोज के जल में मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखेंगे W कितना दिया हुआ है, ब्ले की जो मात्रा है वो कितनी है? 18 ग्राम है। इसके अलावा जो उसका आयतन दिया है V वो दिया है 500 ml, और इसका जो अणुभार होता है ग्लूकोज का वो होता है 180। आप निकाल भी सकते हो ग्लूकोज का अणुभार, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है।
12 होता है और परमाणु भाग कार्बन का 6, 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, तो 12 छिका 72 हो जाएगा, प्लस 12 16 छिका 96, 6 2 8, 8 और 10 की गिनती हाथ से 1 9 और 1 10 और 7 17 और 1 18, 180 आ गया दोबारा निकालेंगे। m बराबर 18 बटे, सूत्र इसका होता है स्मॉल w बटे m गुणा v, वैल्यू पुट करेंगे 18 बटे m का मान 180 गुणा आयतन कितना है 500 और गुणा में यहाँ सूत्र में 1000 भी है, 500 दूनी 1000 हो जाएगा, 18 एकन 18, 18 दूनी 80, 18 ढाई 180 हो जाएगा, सॉरी 18 ढाई 180, 18 ढाई 180, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बटे 10, तो ये हो जाएगा 0.2, ये भी आ जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आ जाएगा। इसको नोट करेंगे।